गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मेरा टॉपिक है आपका टू डिस्कस डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी यानी कि एक्सरसाइज 7.11 इन आवर क्लास 12th। मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बोर्ड पे राइट साइड में आपके लिखी हैं, आप इसको एक बार ध्यान से इसको नोट कीजिएगा। किस प्रॉपर्टीज़ है ये? प्रॉपर्टी का सीरियल नंबर कोई हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ क्या है वो आपको समझना है कि इफ वी आर इंटीग्रेटिंग ए फंक्शन f(x) which is written in variable x and limits are from a to b f(x) dx, then this function is same f as it is, but the variable is changed, x is y here, and if limits are also same, so this integral and this integral are counted as same। अगर सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंस होता है तो इंटीग्रेशन सेम फंक्शन का विद इन सेम लिमिट्स सेम ही आएगा, ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आप a टू b किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं और आपकी कोई ऐसी जरूरत है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रल इस इंटीग्रल के नेगेटिव के इक्वल आ जाता है। मतलब प्रॉपर्टी से क्या है हमारे पास कि अगर आपने लिमिट्स को इंटरचेंज किया तो एक माइनस हमारे पास जो है आता है। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, a टू c अगर आप फंक्शन को इंटीग्रेट करने चाह रहे हैं, मैंने a टू c जानबूझ के लिया क्योंकि a टू c के बीच में एक अल्फाबेट आ गया b, तो इस लिमिट को आप उस b पे ब्रेक कर सकते हैं, a टू b f(x) dx प्लस b टू c f(x) dx। मतलब प्रॉपर्टीज आपको क्या कहते हैं कि अगर आपको इस टाइप से सम को सॉल्व करने में कुछ डिफिकल्टी है तो आप उसको प्रॉपर्टी अप्लाई करके इस वे में एक्सप्लेन कर दें, इस वे से सॉल्व कर दें तो आंसर हमारा सेम आ जाएगा। उसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी है a टू b f(x) dx कैन बी रिटन एज लिमिट सेम f of b plus a minus x। मैंने x को रिप्लेस कर दिया b plus a minus x से। b and a are the upper and lower limit respectively, so this is the most important property। फोर्थ इज काफी हद तक p3 जैसी है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, 0 to 2a अगर ये लिमिट है तभी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। 0 to 2a fx को आप ब्रेक कर सकते हैं 2 times 0 to a, लिमिट्स इंटरवल पे ध्यान दीजिएगा, 0 to 2a, लेंथ ऑफ द इंटरवल इज 2a, here 0 to a, length of the interval is a, लेकिन आपने 2 कॉमन बाहर निकाला हुआ है f(x) dx। लेकिन ऐसा कब होगा कि लिमिट हाफ हो जाएगी और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा? ऐसा तब होता है इफ अगर आप x को रिप्लेस कर दें 2a minus x से तो फंक्शन में कोई फर्क ना पड़े। मतलब f of 2a minus x is equal to fx, then this limit is converted into this, but if f of 2a minus x is minus fx, then the answer of this limit is 0 only। नेक्स्ट है माइनस a टू a। एक लास्ट प्रॉपर्टी ये डिस्कस करते हैं, माइनस a टू a फंक्शन आपके पास है तो इसके भी दो ऑप्शंस हमारे पास हैं, दो आंसर्स मेरे पास हैं। डबल 0 टू a, ये देखो माइनस a टू a, लेंथ ऑफ द इंटरवल इज 2a, अगर आप माइनस a से a नोट करेंगे तो 2a की लेंथ थी, लेकिन अब लेंथ हाफ होगी 0 टू a तो एक 2 आके मल्टीप्लाई हो गया fx। लेकिन ऐसा जब होगा जब fx फंक्शन इवन होगा। इवन फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जिसमें अगर आपने वेरिएबल को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया तो फंक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में आप एक्स को माइनस एक्स भी पुट कर लोगे तो भी वो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, तो एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन। लेकिन एक्स क्यूब है, जैसे x5 है, x7 है, ये फंक्शंस ओड है, तो ओड फंक्शंस का इंटीग्रेशन माइनस a टू a 0 होता है। जनरली एक प्रॉपर्टी और भी हम लिख सकते हैं कि अगर a टू a आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो तो इसका आंसर 0 ही आ जाएगा। अगर लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट भी a है, तो a टू a अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो चलिए कुछ प्रॉपर्टीज को एग्जांपल्स में अप्लाई करके देखते हैं किस तरह से वो प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 0 टू π/2 cos स्क्वायर x आपको इंटीग्रेट करना है। और हालांकि cos स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना आपको दूसरे वे से भी आता है कि अगर मैं इसको 1 प्लस cos 2x/2 कर दूं और दो टर्म्स बना के इंटीग्रेट कर दूं, लेकिन इस कुछ सम्स में मैं आपको पहले ऐसे ही वो वाले करवाना चाह रहा हूँ जिसमें ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। प्रॉपर्टी p3, इसको p3 प्रॉपर्टी बोलने की हमें जरूरत नहीं है, बस आपको प्रॉपर्टी समझनी है क्या है कि वी कैन रिप्लेस द वेरिएबल x बाय सम ऑफ द लिमिट्स माइनस x, b plus a minus x। At place of x we can write b plus a minus x, so suppose I is cos square x integration from 0 to π/2 is equation number 1। this implies that applying property 0 to π/2 as it is cos square b plus a minus x dx, ये चेंज हो गया आ गया। अब आपने देखा ये तो 0 to π/2 cos square x जो cos 90 minus theta, cos 90 minus theta बन जाता है sin,
तो ये sin स्क्वायर x dx आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये भी लेफ्ट हैंड साइड i के इक्वल है। अब मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ऐड होकर बन गई 2i इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में लिमिट्स 0 टू पाई बाय 2 दोनों की ही सेम है, तो मैंने लिमिट्स को अलग कर दिया 0 टू पाई बाय 2। अंदर से मेरे पास एक तो आ गया cos स्क्वायर x और प्लस आ गया sin स्क्वायर x dx। और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको पता ही है कि 1 होती है, तो ये आ गया 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। दिस इंप्लाइज दैट 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 और i इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये है अपना आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें मैंने प्रॉपर्टी जो अप्लाई की है वो मैंने उसको एरो से हाईलाइट किया है। ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। इसी प्रॉपर्टी के कुछ और न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवा रहा हूँ। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2, 0 टू पाई बाय 2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स। मैं वही P3 जो प्रॉपर्टी थर्ड है वही इसमें अप्लाई करने वाला हूँ। x के प्लेस पे मैं लिखने वाला हूँ b प्लस ए माइनस एक्स, तो b प्लस ए माइनस एक्स। इसकी वजह से आपको क्या बेनिफिट मिला, दिस इंप्लाइज दैट ये लिमिट्स आपकी सेम है 0 टू पाई बाय 2 sin 90 minus theta, this is first quadrant and pi by 2 will change the pair of this function, so this is cos x under the root divided by this sin will become cos and plus this cos will become sin, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin और cos दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये इक्वेशन नंबर 2 मैंने एज्यूम कर ली i इक्वल टू दिस। अब फिर से इक्वेशन 1 और 2 को मैंने ऐड कर दिया। जैसे कि आप 1 और 2 को इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इज 2i, लिमिट में सेम लिख रहा हूं 0 टू पाई बाय 2। दोनों जो टर्म्स आपने ऐड करनी है उनका डिनोमिनेटर आप ध्यान से देखेंगे तो वो सेम आया हुआ है। डिनोमिनेटर है sin x अंडर रूट प्लस cos x अंडर रूट, और न्यूमरेटर में यहां से आ गया आपके पास sin x एंड प्लस cos x विद रूट dx। ये सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर आ गया तो ये कैंसिल आउट होकर बचेगा सिर्फ 1, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद 0 टू पाई बाय 2, और 1 का इंटीग्रेशन आपको पता ही है x है 0 टू पाई बाय 2, यानी कि 2i की जो वैल्यू है वो आ गई पाई बाय 2। दिस इंप्लाइज दैट i इज अगेन पाई बाय 4। तो ये उस ही प्रॉपर्टी का एक और एग्जांपल था जो हम x को रिप्लेस करते हैं b प्लस ए माइनस एक्स से। सो सेम प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इंटीग्रल है 0 टू 1 x इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n dx। तो मैंने वही प्रॉपर्टी अभी तक जो डिस्कस हम कर रहे हैं वो भी मैंने अप्लाई करी कि मैंने क्या किया, x को रिप्लेस कर दिया b प्लस ए माइनस एक्स से, b प्लस ए माइनस एक्स, b प्लस ए माइनस एक्स। इसको अब थोड़ा सा आगे सोल्व किया। दिस इज 1 माइनस एक्स एज इट इज, दिस 1 माइनस 1 गेट कैंसिल्ड एंड माइनस माइनस प्लस एक्स रेज टू पावर n। अब ये सिंपल अलजेब्राइक हमारा एक्सप्रेशन है, इसमें आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये xn आ गया, ये आ गया xn प्लस 1। अब दोनों टर्म्स सिंपली इंटीग्रेट हो जाती हैं, तो मैंने इंटीग्रेट करके और लिमिट्स अप्लाई कर दी है 0 टू 1, जिसको थोड़ा सा सॉल्व करके मेरे पास आंसर आ गया 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 0 टू पाई बाय 4 log 1 plus 10x dx। तो applying the same property, that is property number 3, we get 0 to pi by 4 limit same log 1 plus 10 pi by 4 minus x dx। ये कैसे आपने किया, लिमिट्स का सम b प्लस ए माइनस एक्स, आप किसके प्लेस पे रिप्लेस कर देते हैं, x के प्लेस पे b प्लस ए माइनस एक्स, तो ये आ गया b प्लस ए माइनस एक्स। इसके बाद 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा का एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस, फॉर्मूला बन गया 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। ये बेटे फॉर्मूला है डायरेक्ट टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स का, जिसमें मैंने दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लिया, और ये एलसीएम लेने के बाद मेरे पास जो टर्म्स आई वो ये बची log 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x एंड दिस इज इंटीग्रल dx। अब this 10x is cancelling out by this minus 10x and we are having 2 by 1 plus 10x. So applying log m by n formula we get
0 to pi by 4 log 2 minus 0 to pi by 4 log of 1 plus 10x dx। ये आ गया मेरे पास। मैंने log m by n यानी कि log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा के अलग अलग टर्म्स मैंने बना दी। अब ये वाली जो सेकेंड टर्म है इंटीग्रेशन के अंदर, ये आप देखिए एज इट इज फर्स्ट इंटीग्रल i ही है, तो ये i जो आपका इक्वल चल रहा है, दिस इंप्लाइज दैट दिस माइनस i विल कम टू लेफ्ट हैंड साइड एंड विल बिकम 2i। so 2i is equal to, here log 2 is constant, so log of 2 into x and limits are from 0 to pi by 4. So this implies that putting the value of x pi by 4, so this is pi by 4 log 2, but this is the value of 2i, so I will be equal to 2 will be in division to pi by 8 log 2. This is the answer of question number 8. एक ही प्रॉपर्टी के सम्स इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको एक प्रॉपर्टी बड़ी अच्छे से अप्लाई करनी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है 0 to pi by 2 log sin x minus log sin 2x। सो मैंने फर्स्टली क्या किया, sin 2x की ही आइडेंटिटी ओपन की, sin 2x is 2 sin cos x sin x cos x। उसके बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई किया फॉर्मूला log का, log m into n into p, log m plus log n plus log p, प्लस में सेपरेट log ये हो जाएंगे और उसके बाहर क्योंकि माइनस है तो सब क्या आगे माइनस का साइन हमारे पास आ जाएगा। अब 2 log sin x 4 log sin x, 1 log sin x बचते हैं, this log cos x is as it is and minus log 2 dx। now log m minus log n, this is log m by n, sin by cos is 10x, so limit 0 to pi by 2 log 10x minus log 2 dx, this is separate integral. Now applying the same property which we are applying in almost previous all examples, so I is equal to 0 to pi by 2 log 10, we replace x by pi by 2 minus x dx and log 2 dx is as it is, so 10 pi by 2 minus theta, first quadrant 10 will be replaced by cot, so this is log cot x and log वाली टर्म as it is है ही। अगेन अब आप इक्वेशन नंबर 2 को और 1 को जब ऐड करेंगे तो एक बार ध्यान से देखिएगा ऐड क्या होगा, log 10x प्लस log cot x, log m प्लस log n मींस log m into n, तो log of 10 into cot आपके पास ये टर्म आएगी log of m into cot x, और क्योंकि आप ये जानते हैं 10x और cot x एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो ये बन जाएगा log of 1 और log 1 की वैल्यू होती है 0, तो इसलिए जब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो log 10x और log cot x ऐड होने के बाद 0 बन चुके हैं, और ये log 2 अगेन log 2 टाइम्स log 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, log 2 को इंटीग्रेट करके और आपने x की लिमिट उसमें पुट कर दी है और ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 12, सेम प्रॉपर्टी में अप्लाई करना सिखा रहा हूँ उसमें भी, 0 to pi x upon 1 plus sin x। तो मैंने क्या किया, x को रिप्लेस किया b plus a minus x मींस pi minus x, जहां पे भी x है दोनों जगह b plus a minus x हो गया। उसकी वजह से अब ये पाई देखो sin pi minus थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन चेंज नहीं होगा, sin pi minus x इज अगेन sin x, तो ये तो sin x ही आ गया। एक बार मैंने पाई अपॉन डिनोमिनेटर लिख लिया और एक बार माइनस x अपॉन डिनोमिनेटर लिख लिया। ये वाली जो टर्म आप देख रहे हैं ये टर्म एज इट इज i है इंटीग्रल, तो माइनस i लेफ्ट में शिफ्ट होगी प्लस 1 की, तो एक i पहले से यहाँ पे है, एक i वहां से आ गई, तो ये 2i बन गया। 2i बनने के बाद मैंने इस टर्म में से क्या किया, ये तो यहाँ सॉल्व होगी, अब ये बची, इसका पाई कांस्टेंट है, मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, 1 प्लस साइन एक्स आ गया 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो इसको मैंने रैशनलाइज कर दिया, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड। इसका बेनिफिट क्या हुआ, ये 2 को भी मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया, ऊपर आ गया 1 माइनस साइन एक्स, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, मींस 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कोस स्क्वायर। सो अब 1 बाय कोस स्क्वायर आप सेपरेट कर सकते हैं जो कि लिखा जाएगा सीकेंट स्क्वायर, और sin x बाय कोस स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं सीकेंट इनटू 10x, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू पाई, तो सीकेंट स्क्वायर भी डायरेक्ट इंटीग्रेट होता है और सीकेंट x इनटू 10x भी डायरेक्ट इंटीग्रेट होता है। आप इसको इंटीग्रेट करके और जैसे ही लिमिट्स अप्लाई करके अपना आंसर निकालेंगे, आंसर आ जाएगा 2। ये वाली जो कैलकुलेशन आंसर निकालने वाली है ये आपको
थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रह के करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 0 to π/2 आपको इंटीग्रेट करना है sin x माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स। कुछ पर्टिकुलर सम्स ऐसे हैं जो शायद विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज इंटीग्रेट हम नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉपर्टीज को यूज करके इनका इंटीग्रेशन काफी आसान हो जाता है। वो देखिएगा कैसे। सो अप्लाइंग द सेम प्रॉपर्टी हियर आल्सो वी गेट 0 to π/2 sin b प्लस a माइनस x माइनस कोस b प्लस a माइनस x डिवाइडेड बाय, यहाँ डिनोमिनेटर में भी सेम sin b प्लस a माइनस x इंटू कोस b प्लस a माइनस x dx। अब इसको मैं चेंज करता हूँ, ये क्या क्या बनेगा 0 to π/2 एज इट इज sin 90 माइनस थीटा इज कोस एंड कोस 90 माइनस थीटा इज sin डिवाइडेड बाय 1 प्लस this sin will become cos and this cos will become sin. So this is cos equation number 2. अब इक्वेशन 1 और 2 में लिमिट्स देखिए आप बिल्कुल सेम है, ये भी आई इंटीग्रल की वैल्यू है वो भी है। न्यूमरेटर में sin x माइनस cos x था, यहाँ cos माइनस sin आ गया। अगर डिनोमिनेटर की बात की जाए तो 1 प्लस sin इंटू cos यहाँ भी है, 1 प्लस sin x cos x यहाँ भी है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को और 2 को कर दिया ऐड। तो 2i की वैल्यू आप ध्यान से देखिएगा क्या बनेगी 0 to π/2। डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है 1 प्लस sin x इंटू cos x। न्यूमरेटर में क्या आएगा वो देखते हैं, sin x माइनस cos x फर्स्ट इक्वेशन से प्लस cos x माइनस sin x सेकंड इक्वेशन से dx। तो ये sin माइनस का प्लस से कैंसिल हो गया, माइनस cos x प्लस cos x से कैंसिल हो गया। तो जो 2i है मेरे पास वो बचा 0 to π/2 जीरो का इंटीग्रेशन, और जीरो का अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं तो वो जीरो ही आता है, लेकिन अगर जीरो का इंडेफिनेट इंटीग्रल होता है तो वो c बन जाता है। तो जीरो का डेफिनेट इंटीग्रल आएगा आपके पास जीरो, दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल i इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक ध्यान रखने की बात है कि जीरो का अगर आप इनडेफिनेट इंटीग्रल करते हैं तो वो आ जाता है c, लेकिन अगर जीरो का डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे तो वो जीरो ही आएगा। एक और आसान सा सम आपके पास है इसी प्रॉपर्टी का, जो कि 17th है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a √x अपॉन √x प्लस a माइनस x। तो मैंने सेम वही P3 जिसको एरो से मैंने हाईलाइट भी किया है, वही प्रॉपर्टी हमने दोबारा से इस सम में लगाई। आपने देखा जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो इक्वेशंस 1 और 2 को ऐड करने के बाद सेम बन जाते हैं। तो जैसे ही वो सेम बन गए आपने उसको कैंसिल आउट किया और आपके पास बचा इंटीग्रल ऑफ 1 ओनली। सो 1 का इंटीग्रेशन आ गया x, आपने लिमिट्स अप्लाई की और i की वैल्यू निकाल ली। सो डियर स्टूडेंट, ये कुछ 7.11 एक्सरसाइज के सम्स हैं जो आज की प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं, जिसको आप दोबारा से अगर करते हैं तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक और प्रॉपर्टी जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, उससे रिलेटेड 3-4 सम्स और है मेरे पास, वो अब देखिएगा। सो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मैंने प्रॉपर्टी नंबर 2 पे एरो लगाया है। 0 to c fx dx, a to c fx dx कैन बी रिटन एज a to b fx dx प्लस b to c। अगर ऐसी लिमिट्स आपके पास हैं जिसमें फंक्शन उस लिमिट्स के बीच के किसी पॉइंट पे भी डिफाइंड बना रहे, तो उस तरह से आप फंक्शन को दो अलग अलग इंटीग्रल्स में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, -5 से लेके 5 तक आपको एक फंक्शन को इंटीग्रेट करना है जो कि फंक्शन इस पूरी डोमेन में डिफाइंड है। इस -5 से लेके 5 तक के काफी सारे पॉइंट्स हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इनमें से किसी पे भी या मल्टी पॉइंट्स पे आप इस इंटीग्रल को ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन ब्रेक हम कहाँ करेंगे, आप इस फंक्शन को mod x+2, जो फंक्शन है mod x+2, उसकी जो टर्म है x+2 को अगर मैं इसको 0 लेट करता हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू आती है -2। तो मैंने क्या किया, इन लिमिट्स को -5 से -2 mod of x+2 dx ब्रेक किया और प्लस -2 से डायरेक्ट 5 mod of x+2 dx मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया। अब सिर्फ -2 पे ही क्यों मैंने ब्रेक किया, क्योंकि जो मॉडुलस फंक्शन होता है बेटे, mod x की एक्चुअल में दो डेफिनेशंस होती है। mod x इज इक्वल टू x if x is greater than equal to 0 and this is minus x if x is less than 0। तो mod x की दो डेफिनेशंस हैं, मतलब
मोड x की वैल्यू पॉजिटिव x भी है, मोड x की वैल्यू नेगेटिव x भी है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर x इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और इफ इट इज लेस देन 0। तो इसलिए मैंने इस मोड x+2 को इंटीग्रेट करने से पहले ये कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि वो कब नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव ये डिपेंड करेगा x की वैल्यूज पे। अगर आप x की बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर बहुत छोटी नेगेटिव पुट करेंगे तो ये दोनों नेगेटिव आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, जो गिवन डोमेन है -5 to 5, उस डोमेन का एक ऐसा पॉइंट ढूंढा जिस पॉइंट के लेफ्ट में और जिस पॉइंट के राइट में इस मोड x+2 का बिहेवियर प्लस या माइनस अलग अलग है। कैसे पता लगेगा? अब इंटीग्रेशन मोड के अंदर नहीं जा सकेगा जब तक आप मोड को सोल्व नहीं कर लेंगे, मोड को अप्लाई नहीं कर देंगे, इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने -5 से -2 का कोई भी एक पॉइंट यहाँ x को रिप्लेस करके देखा। जैसे मैंने सोच लिया -4, so -4 + 2 इज -2, मतलब मोड के अंदर नंबर नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव नंबर का मोड कैसे ओपन करना है? उस नंबर के आगे माइनस लगा के, ये डेफिनेशन है। तो ये माइनस हो गया, -5 से -2 मोड हट गया, x+2 dx, अब ब्रैकेट आ गई। उसके बाद -2 से 5, यहां भी आपको पहले मोड हटाना है। -2 से 5 तक का कोई भी पॉइंट आपने इस इंटरवल में, इंटरवल का कोई भी पॉइंट इस फंक्शन में पुट करके देखना है। मैंने x को पुट कर दिया 0, तो 0 + 2 इज 2, 2 इज पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर का मोड प्लस के साथ उसमें रहेगा, तो ये x+2 ही रहेगा, लेकिन किसके साथ? प्लस के साथ। अब आप इसको अगले स्टेप में इंटीग्रेट कर देंगे, x² 2 + 2x और लिमिट है -5 to -2 प्लस अगेन x² 2 + 2x और लिमिट है इस बार -2 to 5। अब दोनों में आपने लिमिट पुट करनी है और इसका आंसर आपने निकाल देना है। तो जैसे ये क्वेश्चन था मेरा 5th क्वेश्चन, आप 5th के साथ साथ 6th क्वेश्चन को भी ऐसे ही कर सकते हैं और 18th क्वेश्चन को भी ऐसे ही कर सकते हैं, और इस एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों और प्यारे व्यूअर्स, आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ ये 2 प्रॉपर्टीज़ को ही हम टारगेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए सम्स को भी और बची हुई प्रॉपर्टीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।